न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं और एक डिबेट के साथ जो है हम आपके साथ जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स के बारे में, और जहां एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिजली का जो ढांचा है उसको सही किया जाए, सुचारू किया जाए, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर, चाहे स्मार्ट मीटर्स के बिल्स को लेकर हो या फिर उसके प्रीपेड मोड को लेकर हो। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जो है एक पैनल है जिसमें हमारे साथ मेरे एक्सट्रीम राइट शिव आनंद तयाल साहब हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JPDCL के। उनके साथ बैठे हैं अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट TS टोनी, DDC मेंबर हैं, आप जानते हैं, और इसके अलावा TS रीन साहब हैं जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज गंग्याल के। आप सभी का प्रोग्राम में स्वागत है। तयाल साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। कल भी हमने देखा बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। एक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, एक गैप सा लग रहा है JPDCL और कंज्यूमर्स के बीच में, और आम तौर पर अगर देखें तो नैरेटिव ये सामने आ रहा है कि ये जो आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ हैरासमेंट जो है वो बन रहा है जम्मू के लोगों के लिए। अव्वल तो आप पूरे जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जम्मू प्रोविंस से ही डील करेंगे, तो क्या ये सच में सोर्स ऑफ हैरासमेंट है या डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है? आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस अभी चल रही हैं, और मैं इस आपके शो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक्चुअली स्मार्ट मीटर्स एक सुविधा के लिए है। मतलब इसमें कोई लोगों को हैरेस करने के लिए या ओवर चार्जिंग करने के लिए नहीं है ये सिस्टम जी। और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और सोसाइटी को भी, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसका पूरी अकाउंटिंग और कितना उसकी पूरी चार्जेस जो हमने जनता से रिकवर करने, कंज्यूमर से रिकवर करने, और वो हम उससे अच्छे से कर पाएंगे विद मिनिमम ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड जो मैल प्रैक्टिसेस पहले रहती थी उसको भी एक तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। तो जो इसमें बातें सामने आ रही हैं उसमें हम बार बार टेस्टिंग, मतलब अपने लैब टेस्टिंग और अपने जो रिव्यूज़, फीडबैक सब माध्यम से हमने खुद भी इंटरनली भी चेक किए, और जहाँ पे हमारा पब्लिक इंटरफेस है वहाँ पर भी हम प्रयास करते हैं बताने का कि रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑनेस्ट मतलब कंज्यूमर है, तो जितनी वो कंजम्पशन करेंगे उनका चाहे पुराना मीटर लगा हो चाहे नया मीटर लगा हो जी, रीडिंग उतनी आएगी। और केवल बस फ़र्क ये है कि जो रीडिंग अब ऑटोमेटेड तरीके से आएगी और उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अरुण जी, आपने सुना जिस तरह से MD साहब ने कहा, आप ट्रेडर्स कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और पिछले दिनों हमने देखा कि एक डेलीगेशन भी जो है वो MD साहब से मिला था। अक्सर बेशतर आपकी भी ये शिकायत रहती है, जनरल पब्लिक की शिकायत रहती है, ट्रेडर्स की शिकायत रहती है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं बहुत जल्दी की जा रही है, ख़ासकर जम्मू को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात जो है मैं समझ नहीं पाया कि भाई इन केस अगर डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर में आना था जी, तो इसके लिए इनको चाहिए था कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करते, उनको समझाते कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमें डिजिटल मीटर में आ रही हैं, और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम भी जो कंज्यूमर है वो भी चाहता है कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें मिले, और डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें रेवेन्यू मिले जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में अगर किसी को हरासमेंट मिल रही है तो उन्हीं हॉनेस्ट जो बिल पे करने वाले हैं उन्हीं को मिल रही है। बेसिक शुरू होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। जब डिजिटल मीटर लगे तो लोगों को लगना शुरू हुआ कि शायद इसमें मीटरिंग जो है, बिलिंग ज़्यादा होगी। उसमें भी कारण वही बने जो उस समय लाइनमैन के साथ कोई सेटिंग होती थी, वो बिल ज़्यादा आना शुरू हो गए। नो डाउट कि हमें चाहिए था कि एक स्ट्रीमलाइन हो, और हुआ, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल मीटर जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, उसमें किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती थी, तो मुझे लगता है कि भाई अगर स्मार्ट मीटर लगाने हैं, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हमें हर 10 साल के साथ 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई चेंज करनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई कि बिना किसी को बताए हुए, अगर सब कुछ जेन्युइन है, अगर उनको लगता है, डिपार्टमेंट को लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों जो अगर मीटर हैं, जैसे ये स्मार्ट मीटर है, ये टेस्टेड मीटर है, घर में आते उनको कहते हैं कि ये देखो ये हमारे स्मार्ट मीटर लगाने लगे हैं, ये बिल्कुल टेस्टेड मीटर हैं, आपकी ये रीडिंग है, प्रीवियस रीडिंग जो है वो ये है, अब नई रीडिंग जो है इसी के आगे बढ़ना शुरू होगी, और उनके घरों के अंदर
ताकि लोगों को एक्सेस होता, वहाँ पर वो देख सकते कि डेली उनका कंजम्पशन जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब कोई घर में नहीं है तो ये लोग आए, डिपार्टमेंट के लोग, इन्होंने वो वहाँ से तार लगाई और सीधे पोल के ऊपर उन्होंने अपने मीटर लगा दिए। अब पोल के ऊपर, पहले भी जो पोल के ऊपर मीटर थे वो कौन पढ़ता था? लाइनमैन पढ़ते थे। और आज भी जो पोल के ऊपर मीटर है वो कौन पढ़ेगा? रीडिंग कौन देगा? और अगर रीडिंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे यही बताया गया कि कई लोग जो हैं, जो मीटर रीडर हैं, वो घर से ही बिल भेज देते थे कि जी पिछली बार इतना आया था तो चलो जी इतना ही बना करके दे दो। उसमें फॉल्ट जो है वो मीटर रीडर का है, कंज्यूमर का कोई उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कंज्यूमर के पास अगर बिल 1500 आएगा तो वो 1500 भरेगा, उसके पास 3000 का आएगा तो वो 3000 भरेगा। जितना बिल उसके पास आया एज पर बिल उसने क्या किया कि उसने पैसे जमा करवा दिए। फिर भी हुआ ये कि जब मीटर, देखिए मैं भी मीटर के खिलाफ नहीं हूँ, मीटर लगना शुरू हुए, हमने कहा कि चलो जी ये पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक। लेकिन जब बिल 1000 का बिल जिसका आता है वो कहे जी हमारा 5000 पे आ गया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि भाई 1000 बिल, पिछला बिल भी देखना चाहिए और कहाँ फॉल्ट है। अगर तो ये जो प्रीवियस जो उसकी रीडिंग आती थी कहीं उसमें फॉल्ट है तो फिर जो इसमें कोई किसी ना किसी की ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई इन लोगों ने गड़बड़ की है और इनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, मैनेज हुई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों। और दूसरी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर एक यूटी है। जम्मू में स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर भी लग रहे हैं। कश्मीर में अभी तक ऑन ग्राउंड 0% मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, वहाँ पर लगना शुरू हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली बंद करवा दिए। सारा फोकस जो है, सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू के ऊपर क्यों? पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर स्मार्ट मीटर जो है लगाना ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घरों के अंदर लगाइए ना, घरों के अंदर लगा करके सबको बताइए कि भाई हाँ जी ये हमारी पोजीशन है। चोरी छुपे लगाने की, अगर आप चोरी छुपे कोई भी चीज़ करोगे, घर पे कोई आता है, कोई आएगा, उसको हम वेलकम करेंगे और वेलकम करेंगे, बल्कि उनको कहेंगे कि ठीक है जी ये हमारी पुरानी रीडिंग है, आप नई रीडिंग लेके आइए। और नई रीडिंग में अगर उसका जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल मीटर हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ऑनेस्ट पे करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जहाँ पर पिलफ्रेज है, यहाँ पर मैंने पहले भी मीटिंग्स में मैंने एक चीज़ ज़रूर कही कि मैंने कहा देखिए 31% उस समय जो पोर्टल पे चीज़ें आई, 31% जो हैं वो ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं वो जम्मू में थे और 53% थे कश्मीर में। आज की डेट में वो बढ़ कर के कहते हैं कि 35% जम्मू में हो गए और 65% कश्मीर में हो गए। ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं, हमारा फोकस जो है, अगर हम लोग चाहते हैं कि किराया हमें मिलना चाहिए, भाई लोग बिजली यूज़ करते हैं तो उनको किराया भी देना चाहिए। पहले कहा गया डिजिटल मीटर यहाँ पर 100% लगेंगे, वहाँ पर 24/7 मिलेगी। आप बताइए मुझे कि गांधीनगर के एरिया जहाँ पर एक कोड किया जा रहा है कि भाई कोठियों में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल भी चलाते हैं, कोठियों में भी रहते हैं और बिल भी पे करते हैं, ऑनेस्टली बिल पे करते हैं, और ना वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। अगर हम लोग गरीबों के बारे में सोच रहे हैं तो वही लोग जो हैं वो आज की डेट में सड़कों पे बैठे हैं, उन्हीं को सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई देखिए आपके बिल जो हैं प्रॉपर बिल आएंगे, जिस तरह से पहले आते थे उससे कम आ सकते हैं। जैसे कहा गया कि भाई स्मार्ट मीटर में हो सकता है कि कहीं आने वाले समय में बिल जो है वो कम आए, अच्छी बात है, ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी मैं रिसेंटली मैं एमडी साहब के साथ इनके पास गया था, एक हमारे डॉक्टर CL गुप्ता हैं, हमारे रिनाउंड सर्जन हैं, उनके जो एंसेस्ट्रल हाउस है वहाँ उनका बिल जो है वो आया हुआ था 65,000, और वो भी 1 साल के बाद, जब स्मार्ट मीटर लगने के बाद। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे, उन्होंने मुझे को कॉल किया, मैं उनको लेकर के एमडी साहब के पास गया और एमडी साहब ने बड़ी क्विकली उसी समय अपने ऑफिस के जेई को बुलाया, उसको कहा इमीडिएटली मुझे बताओ कि ये बिल जो है ये इतना हाई साइड क्यों है। जब उसने सारी कैलकुलेशंस की, जब उसने सारा वॉच किया, देखा तो बाई मिस्टेक जो है वो 44,000 समथिंग जो है वो बाई मिस्टेक जो है उनके बिल में आया हुआ था। ये तो एक केस है जो मेरे पास आ गया। इस तरह के सैकड़ों केस होंगे जो आज की डेट में भी परेशान हैं। कई लोग कहते हैं यार छोड़ो, अब हमें तो जमा करवाना है, हमें अपना नाम थोड़ा इस उम्र में आपने ख़राब करना है। तो इस तरह के केसेस जो हैं उनके ऊपर भी मैं कहता हूं कि हमारी जो ड्यूटी क्या है कि हम लोग पब्लिक में आकर के रिप्लाई दें।
सिर्फ फोर्सफुली हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे थोड़ा होते हैं। हम तो कहते हैं कि आप आइए, हमें बुलाइए। कल इन्होंने मीटिंग एक कॉल की थी, बड़ा अच्छा, चलो मैं नहीं जा सका, मुझे टाइमिंग का थोड़ा सा उसमें मेरा रहा कंसर्न रहा, और मैंने जब कॉल की तो पता लगा कि जो मीटिंग जो है वो कॉल ऑफ हो गई है। लेकिन जो पॉइंट्स जो हैं कम से कम रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने पॉइंट तो रेज किए। प्रैक्टिस यही रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करिए आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए, उनको बताइए कि हम लोग ये करने वाले हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपने पब्लिक को बुलाएंगे, अपने मेंबर्स को बुलाएंगे कि भाई ये चीज़ जो है नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। यहाँ पर सीधे जो एक डायरेक्ट एक इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, उसमें एक परेशानी है। बाकी हमें क्या है कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आप डिजिटल मीटर लगाइए, मेरा तो जीरो बैलेंस है तो मैंने जीरो ही रखना है। जिन लोगों ने जीरो रखना है तो जीरो ही रखना है, तो जिन लोगों ने नहीं देना है तो आज की डेट में भी नहीं दे रहे। हमारा जो है, हम तो यही कहते हैं कि जो लोग नहीं दे रहे हैं वो पे करें, इस बात की चिंता जो है वो की जानी चाहिए। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आज की डेट में, जिस तरह से जो तारों के गुच्छे जो हैं जिस तरह से लटक रहे हैं, जो पिलफ्रेज का मेन कारण है, उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट का फोकस होना चाहिए। टोनी जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप सिर्फ एज ए डीडीसी मेंबर यहाँ पे नहीं हैं, बल्कि आप किसानों की भी तर्जुमानी कर रहे हैं। एमडी साहब बैठे हुए हैं, आपके भी कुछ कंसर्न्स होंगे, मैं चाहूँगा। मैं सबसे पहले एमडी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि याद होगा कि जिस दिन अमित शाह जी की यहाँ पर रैली थी तो मेरे किसानों की तारें काटी जा रही थी और पैडी का सीज़न था, तो वी रिक्वेस्टेड द डिपार्टमेंट के वे हमें जो है 2 महीने अनइंटरप्टेड पावर दें, सो दैट दिस इज़ द पैडी बाउल ऑफ J&K, तो हमको रियायत दें, तो इसके बाद आप अपने कनेक्शंस भी निकलवाएं। तो फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि एमडी साहब ने ये रिक्वेस्ट कंसीड की और हमें उस वक्त ये मीटरिंग ये वाला जो है कनेक्शंस वाला छोड़ के तो वो दिया। लेकिन बट आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई एम अगेंस्ट दिस मीटरिंग ऑफ ये जो अभी स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स, वट एवर यू कॉल इट, just because of the reason one fine morning I will get up, some at the helm of affair will get up and he will say कि भाई मुझे अब ख्याल आ गया है कि ये पुराना मीटर गलत है और नया मीटर है। वो कितनी कॉस्ट इनकरिंग होगी वो नहीं देख रहे हैं। अगर वो पहले वाला, जैसे अरुण जी कह रहे हैं, पहले वाला ठीक काम कर रहा है तो नए की क्या ज़रूरत है। आप कंपैरिजन करें भाई कितने यूनिट्स का ऊपर नीचे जा रहा है। बेसिकली जो लॉसेज हैं, पीडीडी के जो लॉसेज हैं, दे आर बेसिकली लॉसेज ऑफ, जो अभी इन्होंने पॉइंट आउट किया, वो जो है at the what did you call ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। वो लॉसेज को अब डिपार्टमेंट ने बना लिया है कि ये भी कस्टमर से रिकवर करने हैं। अगर 65% कश्मीर में और 35% यहाँ है तो मतलब आप उसको करेक्ट करने के बजाय आप लोगों के पीछे चल पड़े। अब आप कॉल कर रहे हैं कि नहीं जी हम इसमें जो वो होंगे बीपीएल कैटेगरी के लोग होंगे उनको हम माफ करेंगे। बट आप पहले एक यूनिफॉर्मिटी लाओ ना, पहले आप लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें। जैसे एक रात को सोचा सवेरे हमने वो लगा देना जी शहर में आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा देना, मतलब फिर उसके बाद बवाल उठा। तो ये बवाल की ज़रूरत नहीं है। राइटली सेड के भाई व्हाट आर पीपल रिप्रेजेंटेड फॉर, मतलब किसके लिए हैं हम। इफ वी हैव बीन इलेक्टेड टू सम पोस्ट, कॉल अस, विल डिस्कस द इशू, विल गेट इट इम्प्लीमेंटेड। इफ इट इज फॉर द पीपल विल बेनिफिट है। हमारा बिल कम आना है तो हमें ज़रूरी है पुराना लगाना है, हम नया लगा लेंगे। लेकिन हमें आज ये कह रहे हैं कि जी वो प्रीपेड मीटर है, जैसे आपका मोबाइल में पैसे खत्म हो गए, कड़क कनेक्शन कट गया, ऐसे ये होना है। फिर रिकनेक्शन के भी आपको दोबारा उसी में पैसे देने पड़ने हैं, वो 200 रुपया रिकनेक्शन होगा, फिर वो देंगे। मीन्स उसकी मिसकंसेप्शंस हो सकती है ये सारी, लेकिन कौन बताएगा लोगों को। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली क्रिएटिंग ए कंफ्यूजन। और दूसरा मैं आपको एक बात कहूं जनाब, चीफ इंजीनियर अपना बदल दो, बहुत ही बदतमीज आदमी है। आई एम सेइंग इट ऑन द शो। थोड़े दिन पहले आपके ऐसी ए क्लास आदमी है, कोई बात पूछनी हो, कोई बात करनी हो, A1 है। आपके एक्सिन है राजेश कुमार, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जनाब। मैं कह रहा जैसे वो डील करता है, सारा दिन लाइट नहीं होती तो जैसे वो बात करता है तो कई बार कहता है यार बड़े अच्छे आदमी से बात कर ली, सारा गुस्सा ही खत्म हो जाता है। सच काइंड ऑफ पीपल। इवन ऐसी आपके चीफ इंजीनियर जब वो तो सोचते हैं आपसे भी ऊपर बैठे हुए हैं।
मीन्स आपने मुझे कल, मैंने आपको कल मैसेज भेजा था कि आई वांटेड टू टॉक टू यू, यू सेड कनेक्ट टॉक टू चीफ इंजीनियर, आई वुड प्रेफर टॉकिंग टू योर एक्शन देन टू योर चीफ इंजीनियर. He is such a arrogant, he is such a irresponsible, he is such a मतलब वो तो मतलब आप what I won't use those words because वो तो सुनने के तैयार नहीं है. वो ऐसे सोचते हैं कि हम ना कोई चोरी करने के लिए बात करने लगे हैं, हम कुछ बचाने के लिए बात करने लगे हैं. काइंडली सर आपका जो बाकी डिपार्टमेंट है उसको भी सेट करें. अब आप कितने प्यार से जवाब दे रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर. एक एमडी जवाब दे रहा है, चीफ इंजीनियर के पास जवाब नहीं है. नहीं जी हम नहीं करेंगे. मतलब लोगों का वो अच्छा हुआ आरएसपुरा गए नहीं उस दिन जिस दिन किसानों का मसला था, वरना वहां मैन हैंडलिंग हो जानी थी. किसान इतने ज्यादा गुस्से में थे, वो कहते थे हमने चीफ से बात की, होता आप जो करना कर लो. दिस शुड नॉट बी द वर्ड्स. कह सकते हैं आप मेरे पास आओ, मैं सुनता हूं आपकी बात, आपने जो करना कर लो. दिस इज नॉट द चीफ इंजीनियर. तो आप जनाब थोड़ी सी बातें ये हैं. बाकी मैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, इसमें बहुत सारी हो सकता है रूमर्स हो सकता है बिल कम आए, लेकिन लोगों में आज की डेट में ये है कि हमको लूटने की नहीं तैयारी है. क्योंकि लोग पहले लुटे हुए ना जनाब. एक टोल प्लाजा नहीं होता था, 4 टोल प्लाजे लग गए और विच आर नॉट क्वालिफाइंग द लॉ ऑफ द लैंड. वो कहते हैं 60 किलोमीटर होना चाहिए, 60 किलोमीटर क्वालिफाई नहीं कर रहा बन टोल प्लाजा और इस टोल प्लाजा में. इसी तरह हमारी ना इस सरकार से भरोसा उठ गया हुआ है. अब यही सरकार है जो ये अच्छे दिन देखने थे हमने हमें तो पहली सरकारें अच्छी थी, हमने कभी बिल के लिए हमने पूछा नहीं और जो हुआ हमने दिया भी है. ये तो है नहीं है. हमें आज की डेट में ये लग रहा है कि हमारे पास अगर स्मार्ट मोबाइल है, हमारे पास अगर कोठी का रहने को अच्छी है, तो हम चोर थोड़ी है शहर में. हमें सरकार ऐसे पेश कर रही है कि जैसे हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हमने कभी बिल नहीं दिया हुआ. ये चीजें हर्ट कर रही हैं हमको, और ये एक एंगर है लोगों के अंदर कि हमको चोर बना के आप साबित करना चाह रहे हो. काइंडली सर, एक पब्लिक आप जितने सरपंचीज हैं, मैं आई वुड कॉल देम, मैं कह रहा हूं उनको भी बुलाओ. आप होल्ड करें सर, चीफ इंजीनियर माइनस कर लो आप, भले आपसे लोग फिर, मैं कह रहा हूं आप इस शो में अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन यूनानिमसली एवरीबडी वाज सेइंग कि हमारे जो एमडी हैं बहुत ही इन स्पाइट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड आईएएस बड़े बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े लोगों की आवाज सुनते हैं. हम हमारे को रिश्तेदार हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे ना. ये कंडक्ट की बात है. दैट इज इट. टोनी जी, रिन साहब क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज के क्या कंसर्न है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को यहाँ पे बुलाया गया. मैं इंडस्ट्री के बारे में ही बात करूँगा. इंडस्ट्री का ऐसा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जी, वो पहले से बेहतर है, और कोशिश डिपार्टमेंट की भी है कि भाई 24 घंटे पावर यहाँ पे मिले. लेकिन इसमें कुछ खामियां ऐसी भी हैं जिनको दूर करने के लिए हम चाहेंगे कि आपस में मीटिंग करें. लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है कि मैंने सर की मीटिंग में भी रिक्वेस्ट की थी कि फीडर वाइज लॉसेस का पता होना चाहिए. द रिपोर्ट्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम इंडस्ट्री, हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस आर लेस देन नेशनल लेवल. तो अभी जो प्रोजेक्शन की हुई है, जिस 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई हमारी सर की, उसमें एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस जो दिखाए गए हैं वो 60%. सो इट इज़ टू मच. और ये लॉसेस क्यों हैं उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं. अगर 11 kVA या 33 kVA की लॉसेस तो होती नहीं है, दोज आर वेरी मिनिमम. लॉसेस आर मैक्सिमम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. और वहां पे जो आपके मैनेजर्स हैं, आई मीन टू से जेईज एंड डाउन द लाइन, आई विल नॉट से ए इवन, जेई एंड डाउन द लाइन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आपने हर जगह पे एबी केबल्स आपने लगा दी है. और एक दुख हमें सबसे ज्यादा ये है कि अर्बन एरियाज में आपने पहले डिजिटल मीटर लगाए, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए, और अभी स्मार्ट मीटर आ गए. लेकिन जो रूरल एरिया आपका है उस पर फोकस ही नहीं गवर्नमेंट ने किया.
Why only urban area? So my submission to government कि आप अर्बन एरिया पे से भी शुरू कीजिए, वहाँ पे प्लग कीजिए। ये तो एक एमडी साहब का कहना ठीक है, और इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नहीं सर, आपको गलतफहमी है, अर्बन एरिया में भी लग रहे थे, आरएस पूरा लग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल J&K, आई एम टॉकिंग ओवरऑल J&K, आरएसपुरा इज ए मिनी सिटी, दैट इज नॉट अर्बन एरिया। आगे भी चल गए, पिंडा भी चले गए सर। ठीक है। सो माई सबमिशन टू डिपार्टमेंट इज कि पब्लिक को अवेयर कीजिए, पब्लिक खुद वो खुद बोले कि ठीक है जी हम सेटिस्फाई हैं कि भाई स्मार्ट मीटर क्यों लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये गले पड़ जाए। फैक्ट तो ये है कि पिछले 75 साल से सुधार नहीं हुए इधर, और रीज़न आपको भी पता है कि किस लेवल पे ये पिलफ्रेज है। पिलफ्रेज इज देयर, आई वॉच फॉर दैट। लेकिन हम सब ने साथ मिलके इस कार्य को ठीक करना है, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिंग है। आपने परचेज करना है, कस्टमर ने खरीदना है और पैसे देने हैं। जैसे अरुण जी ने बोला कि उनका जीरो है। दयाल साहब, आपने पैनलिस्ट को सुना तो 2-3 मेजर इश्यूज, एक तो ये कि कंज्यूमर को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, दूसरा ये कि अवेयरनेस नहीं है, और तीसरा ये भी है कि जैसे सब ने एक बड़ा पॉइंट ये उठाया कि ये इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं की जाती है, ना तो रीडिंग शेयर की जाती है। कोई भी आ जाता है और वो सुबह बोलता है कि आपका मीटर जो है वो चेंज कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये है कि कंज्यूमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो शटडाउन्स होते हैं, देख मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ। जो किसी भी एरिया में जब टीम जाती है, जैसे इसको हम गैंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 टाइप के मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होता है, तो एक ऑफिशियली बाकायदा उसका शटडाउन ऑर्डर होता है कि भाई उस एरिया में उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में शटडाउन किया जाएगा। उसका एक मतलब पब्लिक नोटिस भी निकलता है। और जो टीम है, क्योंकि एक एरिया में जब 40-50 कस्टमर जो एक ट्रांसफार्मर पर हैं, जब वो पूरा शटडाउन किया जाता है, तभी फिर वहाँ पे वो सेफ्टी के हिसाब से काम करती है। और क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो देखिए जो मीटर होता है, मीटर इज़ टेक्निकली इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उसका 10,000 रुपये पर मीटर कॉस्ट भी बियर कर रही है, तो वो एक पब्लिक प्लेस में लगाना जरूरी होता है। इस फीडबैक को हम जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि कई बार वो अगर पहले मान लीजिए हाइट पे लगाया गया है तो और वो पड़ा नहीं जा रहा, तो उसको हमने रेक्टिफाई कराने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उसको जहाँ तक पॉसिबल है, शहर की लुक ना ख़राब करते हुए उसको घर के सामने भी लगाने के लिए हम ओपन हैं जी। बट वो चेंज एक्चुअली जब चेंज ओवर होता है उस दौरान क्योंकि वो पूरे एरिया का एक साथ होता है, तो इट हैपन समटाइम्स कि भी कोई क्योंकि वर्किंग टाइम पे कई बार लोग घर पे नहीं होते, तो ये सब चीज़ें आती हैं। बट जो रीडिंग है दैट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी। और जैसे अब नए सिस्टम्स जो बन रहे हैं उसके अंदर आपकी ऐप पे पूरा डाटा रियल टाइम पे डेली का डाटा आपको मिल जाया करेगा। तो ये चीज़ पहली हो गई। दूसरा पॉइंट जो था, जो लॉस की मतलब बात हो रही थी, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया मैट्रिक फॉलो करती है, उसको कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस जी। उसके अंदर मतलब बहुत सिंपल है, जो टेक्निकल एंड कमर्शियल करते हैं तो उसमें जो आपका लॉस ट्रांसमिशन के दरमियान हो रहा है वो, और जो बिल रिकवरी के कारण आपका पैसा नहीं आया वो दोनों कैलकुलेट हो जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए हमारा लॉस 40% है ATC लॉस जम्मू का, इसका मतलब कि हम अगर 100 रुपये की बिजली खरीदते हैं तो हम 60 रुपये ही रिकवर कर पाते हैं उसमें, तो 40 रुपये जो है वो गवर्नमेंट लॉस उठा रही है। तो एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ओवर द ईयर्स मतलब जो लेगेसी इशू हैं यानी हिस्टोरिकल इशू हैं, उसके कारण जो हमने बिजली, क्योंकि बिजली भी एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी जाती है, इट इज़ नॉट ए अनलिमिटेड रिसोर्स। तो हम आगे खरीदते हैं NTPC से या अलग अलग जनरेटिंग कंपनी से, वो आगे कोयले मतलब कोयला यूज़ करके बिजली बनाते हैं, वो अपना उनका ह्यूमन रिसोर्स लगता है, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो बिजली की एक अपनी कॉस्ट होती है, जो जिस हम कॉस्ट पे खरीदते हैं उससे कहीं सस्ती हमारी बिजली हम बेचते हैं। मतलब अगर हम सारी बिजली का सारा कॉस्ट भी रिकवर करेंगे तब भी हम लॉस में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टैरिफ है, जो हम रेट जिस पे बिजली बेचते हैं वो लोवेस्ट इन द कंट्री है, और वो भी हम पूरा रिकवर नहीं कर पाते। तो एक मैं आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा कि ओवर द ईयर्स जो जम्मू कश्मीर सरकार की जो मतलब जो गवर्नमेंट ने बियर की है मतलब कॉस्ट, वो लगभग आज की डेट में 30,000 करोड़ से ऊपर है।
तो ये कॉस्ट मतलब इसको आगे हमने फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बनाना है कि कम से कम जितने की हम बिजली खरीद रहे हैं उतना हम एक सस्टेनेबल वे में 100% तो नहीं हो पाएगा पर एक रीजनेबल लिमिट में 15 से 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि लॉस को हम टॉलरेट कर सकते हैं, उस लिमिट के अंदर हमें वो करना है। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मतलब हैपनिंग एंड वी आर हियरिंग, रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सेप्टिंग द चेंज एंड वेलकमिंग द चेंज, क्योंकि इससे जो कॉस्ट मतलब देखिए 100% हम सर्विस नहीं दे पा रहे, उसमें कोई मतलब उसमें एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है जी। पर जैसा एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से बताया कि ये कॉन्टिन्यूस चेंज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हमारा IT सिस्टम भी बन रहा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी ट्रेन हो रहा है, हमारे जो मतलब लाइनमैन मीटर रीडर सब लोगों को ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे हर एक मतलब इंजीनियरिंग लेवल के हर एक व्यक्ति भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई ट्रेनिंग्स चाहिए, नई कैपेसिटीज़ चाहिए, तो सारा कुछ हो रहा है। बट हो रहा है मतलब मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि वो हो रहा है और आने वाले अब कुछ महीनों में आपको एक बहुत मेजर इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एक बात उठी कि हम रूरल को नहीं कर रहे, अर्बन को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोशिश है कि देखिए 2-3 सिंपल हमने पॉइंट्स फॉलो करे हैं कि 100% कंज्यूमर्स को कर रहे हैं और 100% कंज्यूमर्स को रनिंग मीटर पर लेके आना है। फ्लैट रेट जो सिस्टम था, फ्लैट रेट सिस्टम वाले लोग ही हैं जहाँ पे मैक्सिमम शिकायत आ रही होंगी, आप खुद भी देख, जो लोग बोलते हैं कि हमारा 500 रुपये पहले बिल आ रहा था, अब 2000 रुपये आ रहा है, उसका कारण ये है कि पहले आधा किलोवाट का मीटर लगा था। आधा किलोवाट का मतलब है कि वो एक कागज़ पे आधा किलोवाट लिख दिया मीटर की क्षमता कैपेसिटी, उसके बाद कितने भी यूनिट आप कंज्यूम करें, 4 AC लगाएं तो वो बिल उतना ही आए। तो वो सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी असली रीडिंग तो उसमें पुराने मीटर में आ नहीं रही है। जब हम नया मीटर लगाएंगे स्मार्ट मीटर, तो उसमें वो पता चल जाएगा कितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बिल बनेगा। अगर आप कम यूज़ करेंगे तो कम बिल आएगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा बिल आएगा। तो पुरानी कंजम्पशन पे अगर मतलब ये खुद ही एक चीज़ दिखाता है कि अगर जो व्यक्ति पहले आधे किलोवाट के मीटर पे 500 रुपये दे रहा था और आज की डेट में उसका 5000 का बिल आ रहा है, तो मतलब वो 4500 रुपये की कंजम्पशन उसकी पहले भी थी, जो ओवर द टाइम लॉस बनी है सरकार का, जो आज की डेट में 30,000 करोड़ पूरे स्टेट का है। मैं जस्ट एक इंडिकेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यही चीज़ें हमको बंद करनी है। और आखिरी पॉइंट है कि जो रूरल में भी देखिए, जो रूरल में मोस्टली कनेक्शन एग्रीकल्चरल कैटेगरी में निकलते हैं। हमारी 4 मेन कैटेगरी होती हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लोगों को आज पैनल में बुलाया, ताकि सबके हम फीडबैक ले सकें। जो एग्रीकल्चरल कंज्यूमर है जी, उसमें देखिए हमारे पास अब ओवर द टाइम आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब जैसे हमारा पैडी सीज़न रहता है या हमारा इरिगेशन सीज़न रहता है, तो सारा जो हमारा डिपेंडेंस होता है वो पंपिंग पे होता है, पानी की पंपिंग। और पानी का पंप है 5 HP का, 10 HP का, सारा चलता है बिजली पे। और अगर हम उसको लीगल मतलब फॉर्मल कनेक्शन भी लें तो भी हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोवेस्ट इन द कंट्री है। 1 रुपये पे हम बिजली देते हैं यहाँ पे, और वो भी नहीं हम अभी ले पा रहे हैं। तो इससे ऑब्वियसली सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ता है और आसपास के एरिया में ट्रिपिंग होती है, फिर वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट। तो जब ये सिस्टम पूरा सेट होगा तो आई थिंक ओवरऑल जब होगा तभी ये हम मतलब मॉडर्न एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अरुण जी, MD साहब का ये मानना है कि अगले 3-4 महीनों में जो है एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, चाहे वो बिजली के सुधार के सुचारू को लेकर है या फिर उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लेंट हम हमेशा करते हैं उसको लेकर है। देखिए, MD साहब ने बहुत अच्छी बातें कही यहाँ पर। कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने वाली हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि यही चीज़ें जो हैं हम लोग पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखते और फिर उसके बाद हम लोग ये चीज़ें जो हैं शुरू करते, ताकि हम भी लोगों को समझाते। लेकिन लोगों का कंसर्न जो है उसको समझने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए कि अगर बिलिंग जिस तरह से MD साहब ने कहा कि भाई आधा किलोवाट अगर उन्होंने लोड लिया हुआ है आधा किलोवाट का, तो बिल आधा किलोवाट नहीं आएगा, रीडिंग तो उतनी ही आएगी। अगर उसके 2 AC चल रहे हैं तो 2 AC जो है उसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे। यहाँ तक हमारी नॉलेज है, क्योंकि ज़्यादा तो नॉलेज हमारी नहीं है इस इशू को लेकर के। जिस तरह से ये जो मीटर हैं, मीटरिंग के ऊपर तो इन्होंने ज़्यादा स्टडी की होगी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, जो नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आज पूरे का पूरा जम्मू जो है वो एक मतलब ऐसे मोड पे खड़ा हो गया कि हर तरफ आपको एक रिजेंटमेंट जो है वो शो की जा रही है। मैं थोड़ी बात जो है इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। एक तो पहली बात ये है कि जब तक हम लोग जो हैं अपनी बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजली की, आज की डेट में जिस तरह से तारें जो हैं, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे यहाँ पर स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर लगे थे 100% लगे थे, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं 100% लग रहे हैं।
वहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस कभी नहीं रुक सकते जब तक ये जो सिस्टम है, बेसिक सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वायरिंग का, जब तक वो करेक्शन मोड में नहीं आएगा, कहीं भी पिलफरेज जो है वो रुक नहीं सकती। मेरा जो खुद का मानना है। एक जो उस समय 2017 में या 16 में, मैं अब एग्जैक्ट पीरियड नहीं आपको बता सकता, एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसमें इरकान को एक टेंडर दिया गया था। इरकान को टेंडर देने का मतलब ये था कि हर 4 घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर जो है वो लग जाएगा और उसमें पता लग जाएगा कि कितने किलोवाट जो है ये 4 घरों में यूज़ हो रही है और कितने किलोवाट का इनका लोड है। वो इरकान का जो मीटर, वो जो ट्रांसफार्मर लगना था, उससे बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई होनी थी। लेकिन इन बिटवीन ऐसा हुआ कि इरकान वाले भाग गए। अब कारण जो है वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, उसका कारण हमें नहीं पता। हाँ, इन केस वो सिस्टम जो है अगर लग जाता, जैसे ये कह रहे हैं कि मान लिया मैंने 5 किलोवाट का लोड लिया और मेरी कंजम्पशन जो है वो 10 किलोवाट है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सामने आ जानी थी, पिक्चर सामने आनी थी जी। और फिर गवर्नमेंट जो है उनको, जो भी कम लोड लेने वाले हैं उनसे बात करते, उनको कहते कि आप अपने लोड को ठीक कर लो, करेक्ट कर लो। तो उसमें ना तो किसी ये ह्यू एंड क्राई होनी थी, ना किसी को कोई प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि जो पिलफरेज है या जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो आधा किलोवाट, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है कि उससे हमारा 2-3% जो है वो एक्स्ट्रा हमारा करेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर 35% जो है पिलफरेज है, 35% जो है हमारी ट्रांसमिशन लॉसेस हैं जी। 35% जो है आधा किलोवाट की वजह से नहीं हो सकते। यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं होगा, हो सकता है लाइनमैन जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने की होंगी, लेकिन मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि 35% ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर ना मीटरिंग है, ना कोई ऐसा सिस्टम जो है उसको डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन लॉसेस है। जैसा कि कहा गया कि 65% अगर कश्मीर में है, तो पहले ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये ठीक है कि स्मार्ट मीटर लगा लो, डिजिटल मीटर लगा लो, कोई और मीटर लगा लो, उससे क्या होगा? बर्डन जो है उन्हीं हॉनेस्ट जो बिल पे करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर है और किसी के ऊपर ये बर्डन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए कुछ मीटिंग्स होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से पहल होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो बतानी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये इस वजह से हैं। तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग जो हैं करेक्शन मोड में आ सकते हैं। अगर वायरिंग वैसे ही रही जिस तरह से चल रहा है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, खंबे कहाँ लगे हैं, मतलब कहाँ ये जो ट्रांसमिशन मतलब लाइंस चल रही हैं, कहीं कोई किसी को समझ नहीं है। लेकिन जो पिछले 50 साल से एक ढांचा बना हुआ है उसको चेंज करने की चिंता नहीं है। चिंता है तो ये है कि भाई हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उसको कम करें, तो उसका बर्डन जो है जो ऑनेस्ट पे करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं पे डालें। टोनी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी बताना चाहूँगा कि सर, एक तो बोगस बिलिंग मैंने आपको रेफ़र किया, मैंने आपको शायद वो भेजा भी है, व्हाट्सएप पे भेजा है। सुरेश कुमार है, सन ऑफ प्रकाश चंद। पंप सेट का बिल आता है 4,70,000। वो पंप सेट का विद एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं आ सकता, और मैंने वो बिल आपको फॉरवर्ड कर दिया है। और इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब ने भी एक दिन मीटिंग ली थी यहाँ पे पीडीडी के साथ, तो उस दिन भी ऐसी बोगस बिलिंग की बात आई। और चलो हमने कहा आ गया बिल, पर ग्राउंड पे वो पंप सेट ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें भी आप जो देखने लायक हैं, जहां आपको यू शुड रियली लुक इनटू। कस्टमर तो जो कंज्यूमर है वो बिल्कुल डरा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरा, जो ये मीटर लगा रहे हैं, ये जनाब इनके साथ टेक्निकल आदमी कोई है ही नहीं है। इन्होंने रास्ते से लेबर उठाई है, उसको बोले ये तारें ऐसे जोड़नी है, जो बिल्कुल मिनिमम नॉलेज तार पकड़ने वाला है ना, उसको वो लगा दिया वहाँ पे जस्ट टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। उन्होंने क्या किया कि तारें गलत जोड़ दी हैं, और मोहल्लों के कईयों जगह के ना टीवी जल गए हैं, फ्रिज जल गए हैं, एसी जल गए हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस? मैंने आपको SMS भी किया, उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया सर। नोबडी बॉदर्ड। पता नहीं आपने फॉरवर्ड किया नहीं किया, लेकिन नो वन बॉदर्ड। आपने बोला चीफ इंजीनियर
आई वुड प्रेफर टू टॉक टू एनीबडी एल्स देन योर चीफ इंजीनियर। मैंने कहा कि सर वो लॉसेस जो हैं जो आपका ठेकेदार है ही इज लायबल टू पे, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि वो टेक्निकल नॉलेज के साथ वो करेगा। अब जिनके जल गए हैं हु इज रिस्पॉन्स, एक तो वैसे आपने सरकार जेब काटने पे तुली है और आप उसके साथ ऐड कर रहे हैं सर मिजरीज को कि भाई आप उनको मेक देम अकाउंटेबल टू पीपल, भाई ऐसा नुकसान होगा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पे करेगा, और एल्स तो यार लोगों को तो ये सत्यानाश कर देंगे जनाब। एंड ये हमको आपसे उम्मीद है कि इनको ऊपर एक सख्ती से संज्ञान लें, और एक बार होगा ना जनाब कि ये पे करना है आपको, दोबारा ये शहर में कोई गलती नहीं होगी। और दूसरी जनाब, ये जो आप मीटर लगा रहे हैं खंबे के ऊपर, आप लोगों के घर के अंदर लगाओ, फिर आप मुझे तो पता हो जैसे कि मेरे मीटर पे कितनी रीडिंग है और कितनी चढ़ रही है, उसके बाद कहाँ से शुरू होनी है ना मैं वो देख पाता हूँ। मीटर लगाना मेरे घर के अंदर लगाओ। और कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मीटर तोड़ दिए जनाब उन्होंने, जो लगे थे वो तोड़ दिए और उसके बाद लग नहीं रहे। जम्मू ने 70-75 सालों से पूरे देश का झंडा उठा रखा है, हम देशभक्त भी हैं, कुर्बानियां भी दी। आप मेरे इलाके में आए आरएसपुरा में जनाब, जगह जगह गेट बने हैं, इसलिए नहीं 18 साल का, 19 साल का, 21 साल का लड़का शहीद हुआ और गेट उनकी याद में बने हैं। शहीदों की धरती है हमारी, हमने देश का झंडा उठाया। ये अच्छे दिन लाने थे हमारे लिए सरकार ने कि आज हमारे बिल जो हैं, हमको तो ये कंपनसेट करना चाहिए था। रादर हम देखें बाकी सरकारें जो वो देश में बिजली फ्री कर रही हैं और हमारे ऊपर बिजली का और ठोका जा रहा है। आई थिंक देयर इज समवेयर डाउन द लाइन कोई ना एक नेशनल पॉलिसी बन जानी चाहिए कि आप गवर्नर साहब को क्या जरूरत पड़ी इसके ऊपर कि भाई बीपीएल को रियायत देनी है। आप देखें ना जनाब, हम ओवरऑल इस चीज को देखें, ये वही अरुण जी वाली बात है कि जो ऑनेस्ट पेयर है उसको और ज्यादा बर्डन किया जा रहा है। मतलब ऑलरेडी वी आर बर्डनड, ये तो टैक्सों की सरकार है, अब तो हमें समझ नहीं आ रहा पैसा। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ हमारे घर के बाहर एक पीपा लटका दें, हम सारे पैसे एक ही बार डाल दें, आप महीनेवार खोल लिया करें, हमें ना रोड पे कोई रोके टोल प्लाजा के लिए, ना कोई और रोके। अब ये जो आपने अब कश्मीर के ऊपर सारे चुप हैं, कोई मीटरिंग नहीं है वहाँ पे। जम्मू ने बस हिंदुस्तान का झंडा उठाया, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम नहीं कह रहे कि भाई वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे उस तरह नहीं इम्प्लीमेंटेशन है जिस तरह यहाँ डंडे के जोर पे लगाया जा रहा है। फिर और दूसरा, हम अपने बिल की रीडिंग नहीं देख पाते हैं, वो पौड़ी लगा के ऊपर बैठे हैं, हमें क्या पता कितनी रीडिंग चली गई है, कितना हो गया, कितना नहीं हो गया। और हो सकता है आपके जो लोग जो बीच में खाने वाले थे वो और ज़्यादा मीटरिंग डाल रहे हैं, हमें तो शक हो गया ना अब जनाब। जैसे अरुण जी कह रहे हैं और मेरा 3 फेज का कनेक्शन है तो मेरा 3 फेज का मेरे सामने लगा दो मीटर, भाई ये आ रहा है, ये चल रहा है, तो आप मेरे घर के अंदर लगाओ। फिर वो वहां लग रहा है, अच्छा उसको तोड़ के अभी कहीं और जा रहा है, वो चढ़ेगा जी, वो टोनी सिंह तोड़ गया, मेरा मीटर ही कोई तोड़ जाए तो मैं तो कौन सा रखवाली कर रहा हूँ रात को, मेरे घर के अंदर तोड़ेगा तो मेरा नाम चढ़ेगा, पर खंबे पे कोई तोड़ जाएगा तो मेरा नाम कैसे, मेरे नाम पे बात आ जाएगी कि इनका मीटर कैसे टूट गया। आज तक मेरा तो 0 बिलिंग है जनाब, आप अपनी डिपार्टमेंट से पूछ लेना, मेरा तो 1 रुपया नहीं देना आपको। लेकिन उल्टा ये डर लग ये गया कि अब मेरा मीटर जो बाहर लगा होगा खंबे पे, कोई शरारत के तौर पे, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, तो वो कोई शरारत के तौर पे मेरा ही मीटर तोड़ जाए, टोनी सिंह ने तो तोड़ दिया भाई मीटर अपना, तो मेरे घर में लगा होगा तो मेरा नाम चढ़ेगा, भाई इसने अपने घर में लगा था, मैंने तोड़ा खुद, मेरे घर में थोड़ी कोई घुस के तोड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले दिनों में। इसलिए जनाब ये मीटर जो है, मैं तो कहूँगा अगर आपको इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो मेरे को पूछे, मेरे को आए, वो मेरे घर में लगा जाए, मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन लगाने की ज़रूरत है नहीं थी, ये आ गई, हम इतना पैसा दे रहे थे, और ये वही बर्डन है जैसे इनकम टैक्स में वो है ना, जो दे रहा है उसको और दिखा रहा है, जो नहीं दे रहा वो टैक्स से बाहर है, नेट से बाहर ही है अभी तक। तो ये जनाब, और दूसरा आपने जो पंप सेट के ऊपर बात करी है, आपको जनाब फार्मर्स के ऊपर ज़रूर आना पड़ेगा। आप कह रहे हो आपने जो आपके मोस्ट बहुत बड़ा नुक्स है आपकी पूरी डिपार्टमेंट में, वो है लाइनमैन। मैं एक लड़का है अवतार सिंह, वो आपके डेली वेजर में भी शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन सारे जेई उससे काम लेते हैं। वो कम से कम 5 पंचायतों में काम करता है। 5 पंचायतों में मिनिमम 7 गाँव की एक पंचायत होती है जनाब। मुझे बताओ 5 7 35 विलेजेस में एक आदमी, एक लाइनमैन जस्टिफाइड है। और जनाब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो बिना तनख्वाह के बेचारे लगे हुए हैं। वो वैसे ही उसको जो थोड़ा बहुत काम लेबर का मिल जाता है या लोग खुश होकर दे देंगे, वो उस तरह काम चला रहे हैं। यहाँ आपकी डिपार्टमेंट थोड़ी बहुत वेजेस देती होंगी, सर लाइनमैन इंस्टॉल कर दें।
लाइनमैन नहीं है। जहां आपको काम करना चाहिए पीडीडी को, वहां काम नहीं कर रही है। ना लाइनमैन रेगुलराइज कर रही है, ना लाइनमैन लगा रही है, वहां है नहीं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर, आप मानोगे नहीं, 10-10 घंटे वेट करना पड़ता है लाइनमैन। जिस दिन रात को आंधी चल जाए 10-10 घंटे वेट करना पड़ता है उसको करेक्शन करने के लिए। कल रात को लाइट गई, हल्की सी बारिश आई थी, रात को 1 बजे लाइट आई, रेस्टोर हुई, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है। अच्छा, अगर लकड़ी गिर जाए, आपको एक वुड कटर चाहिए ऑटोमेटिक, जो लकड़ी काटे, बड़े तने वाला आ गया, पेड़ गिर गया, उसको फटाफट काटे, लाइन से हटाए। आपके पास आज भी वही 1947 से पहले की कुहाड़ी है, वही लेके वाला लड़का लगा हुआ। और बाहर भी जो पीडीडी डिपार्टमेंट्स है उन्होंने वो वुड कटर रखे हैं, वो 1 मिनट में सफाई कर देते हैं। सर, जहां इंप्रूवमेंट करनी है वहां पीडीडी ने फोकस नहीं किया, लेकिन जहां लोगों की जेब पे और ज्यादा टैक्स डालना है, और ज्यादा बोझ डालना है, वहां पे पूरा फोकस लगा दिया और माइक्रोस्कोपिक लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा सर, ये जो आपका ये जो है सर, ये जो बोगस बिलिंग की बात कर रहा हूं, ये सर मेरे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि सर फायरिंग होती है पाकिस्तान की, 0 लाइन के ऊपर सुचेतगढ़, जहां आप बैठे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज दिस। आप जहां बैठे हैं वो पाकिस्तान है, यहां मैं बैठा हूं, इतना ही डिस्टेंस है। इस लाइन के ऊपर सर जब फायरिंग होती है, कौन आदमी है जो अपने मोटर पंप चलाएगा और अपना काम करेगा? और सर उन दिनों में सरकार ने कहा, जो भी मौके की सरकार थी या मौके के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा भाई इस वक्त गोलाबारी चल रही है, आप कैंपों में रह रहे हो, इस वक्त का किराया आपके घरों का नहीं होगा, ये अकोमुलेट करके आपने यहाँ लगा दिया। हम कह रहे हैं आपने एमनेस्टी दी है, लोगों को एमनेस्टी दी है। एमनेस्टी किस बात की है? कोई बिल थोड़ी माफ किए हैं आपने हमारे इंटरेस्ट को माफ किया है सर। जो आप वैसे ही कंपाउंड करी जा रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हमारा जैसे एक सूदखोर आदमी बैठा है, वैसे ही आपने उससे दुगना इंटरेस्ट हमसे लगाया हुआ है। हम कह रहे हैं सर आप एमनेस्टी देते हैं हमारे बिल के ऊपर, जो हमारा एक्चुअल बिल था उस पर तो आपने एमनेस्टी दी नहीं है, एमनेस्टी दी है आपने इंटरेस्ट की। और मैं कहूँगा अगर आपने वो भी दी है तो काइंडली सर, कोरोना का 2 साल गुजरे सर, और जो सरकार आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो बात करते हैं, आपने सरकार तो देती है एम्प्लॉयमेंट, ये जो इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, ये जो कॉमर्स के लोग बैठे हैं, ये भी तो सर एम्प्लॉयमेंट, रादर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करते हैं देन द गवर्नमेंट। और इन लोगों को हमने पीस के रख दिया। एमनेस्टी देनी थी तो इनको भी देनी थी। कोरोना काल में सर इन लोगों ने गहने बेच के, कहीं ऐसे मैंने अरुण जी के पास देखा रोते हुए कि मैंने अपने गहने बेच के तो अपना बिजनेस सस्टेन किया। आज की डेट में सर हम एलजी महोदय से भी विनती करेंगे, आपके माध्यम से भी, कि जनाब फाइल आपके पास पड़ी है, आप एमनेस्टी, मुझे लगता है अरुण जी भी और सिंह साहब भी इस बात का तायद करेंगे कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को भी जो है ये एक्सटेंड की जाए, सो दैट सर मेरे लोग जो है कमर्शियल जो है लोग हैं, इनको भी सर राहत मिल जाए और आपका आगे से हमेशा के लिए स्ट्रीमलाइन हो जाए और बैकलॉगिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। आई थिंक रीन साहब, गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इंडस्ट्रीज़ पे, और गवर्नमेंट चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लॉरिश करें, वो फले फूलें। आपके कंसर्न्स होंगे, रेट को लेकर भी आप मुझे कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप एमडी साहब के। My debate will be totally focused on industry. सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एमडी साहब से कि ये हमारी पुरानी डिमांड रही है कि हमें डेडिकेटेड फीडर मिलने चाहिए। बड़ी ब्राह्मणा हो, गंग्याल हो, डगियाना हो, बीरपुर हो। गंग्याल का तो मेरे को सारा पता है कि यहाँ पे क्या है। अभी ग्रिड स्टेशन जो है 50 मेगावाट के 2 लगे हुए हैं, और एक रिसीविंग स्टेशन उससे निकाली गई है 33 लाइन, आगे उसके 4 10 मेगावाट के लगे हुए हैं जो गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया को फीड कर रहे हैं। बट और बैड लक, उसमें अभी भी एक डोमेस्टिक है। हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक यहाँ से टोटल निकाला जाए, क्योंकि वो डोमेस्टिक ही सारी जड़ है पिलफ्रेज की, इसकी उसकी, सब कुछ पता नहीं चलता कि भाई ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्यों वो मिक्स हो जाते हैं। सो माय सबमिशन टू यू कि ऑलरेडी आपके पास प्रपोजल गया हुआ है, उसको यहाँ से निकालना है। और एक 50 मेगावाट का जो ग्रिड स्टेशन पे है, दैट शुड बी डेडिकेटेड टू इंडस्ट्री। एक सबमिशन हमारी और रहेगी
कि अभी एक इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है फॉर द इंडस्ट्री सब्सटेंशियल एक्सपेंशन टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। उसमें हमें पावर की किसी को 10%, 20%, 40%, 50% पावर का एक्स्ट्रा सैंक्शन लेनी होगी। तो उसमें मेरी सबमिशन रहेगी कि आपके पोर्टल पे होना चाहिए कि ग्रिड स्टेशन पे कितना लोड है, कितना सैंक्शनड है एंड हाउ मच इज़ द बैलेंस। इसी तरह से रिसीविंग स्टेशन पे होना चाहिए आपके पोर्टल पे कि 40 मेगावाट, सैंक्शन लोड इज़ 30 मेगावाट, 10 मेगावाट इज़ स्पेयर, ताकि इंडस्ट्रीज देखे कि पावर इधर है और उसको जेई के पास चक्कर ना लगाने पड़े। इट विल गिव ए ट्रांसपेरेंसी। सो माई सबमिशन इसके लिए आपके पास रहेगी। एज फार एज एमनेस्टी स्कीम इज कंसर्न, मैं अरुण जी ने भी कहा, सिंह साहब ने भी कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हम मांगते नहीं है कि आप उसको माफ़ कीजिए। आपका 18% इंटरेस्ट है, एक्चुअली अगर कैलकुलेशन करेंगे वो 36% पड़ता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं, रिजल्टिंग के वो बैकलॉग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। सो हमारी सबमिशन रहेगी कि फाइनल एमनेस्टी आप दे दीजिए, जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट ले लीजिए और जो इट शुड बी वन टाइम एंड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। क्यों कि 4 साल हमने बहुत ही बुरे देखे हैं यहाँ पे। 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370, हमारे 6 महीने जो इंडस्ट्री के पीक होते हैं कश्मीर को सप्लाई देने के लिए, बिकॉज और फिनिश गुड गोज टू कश्मीर ओनली, वी कैन नॉट सेल अवर प्रोडक्ट्स आउटसाइड स्टेट। वो साल भी हमारा चला गया, कोरोना के 2 साल गए, तो नहीं इंडस्ट्री पलपी नहीं है। सो माई सबमिशन की इस पर कुछ देखा जाए। और लास्ट में एज ए कंज्यूमर मैं कुछ और बात आपसे करना चाहूँगा कि जो आपने डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो आपके डब्बे लगे हुए हैं ऊपर जिसमें एमसीवी लगी हुई है, वही सारा फ्रॉड है। प्रैक्टिकली मैं आपको बोलता हूँ, आइडिया बिहाइंड दैट वाज वेरी गुड कि अगर मेरा 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट से मैं ज़्यादा चलाऊंगा तो वो ट्रिप हो जाना चाहिए। लेकिन इंस्टॉल हो गए, जब वो इंस्टॉल करके बाहर निकले, आपके लाइनमैन आए, उसको डायरेक्ट कर गए। सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट, और वहीं से आज सारी पिलफ्रेज हो रही है। सो माई अगेन सबमिशन टू यू सर कि उसको रिमूव कीजिए और डायरेक्ट उस केबल पे लगा दीजिए वो, और आपकी ये पिलफ्रेज बंद हो जाएगी। बीइंग सिटीजन मैं बोल सकता हूँ उसकी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ हाँ उसकी भी जरूरत नहीं है आपके, जो क्योंकि एमडीआई मीटर्स लगे थे ऑलरेडी। दीज आर वैलिड पॉइंट्स, इसको करते हैं। रिन साहब, तयाल साहब, दिस डिबेट, तो मैं चाहूँगा कि जो देखिए जो फीडबैक आप सोसाइटी से आता है, सिविल सोसाइटी से, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जैसा आपने पॉइंट्स दिए हैं, डेफिनेटली एक जगह मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शायद कुछ कम्युनिकेशन में हम और अच्छा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सजेशंस हैं पिलफरेज रोकने के लिए। इंडस्ट्री के भी बहुत अच्छे सजेशंस हैं। फीडर सेग्रीगेशन जैसे आपने बोला, हमारी एक्चुअली प्रायोरिटी है। अभी एक नई स्कीम आ रही है, उसमें हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा है कि क्योंकि ओवर टाइम अगर हम कोई भी डेडिकेटेड फीडर बनाते हैं तो कई सालों में वहाँ पे आसपास कोई बस्ती बनती है तो वो डोमेस्टिक भी निकल जाते हैं, एग्रीकल्चर भी निकल जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो अब एज ऑफ नाउ हम उसको डेडिकेटेड करने के लिए भी मतलब हमारे पास बजट्स आए हैं। नई ग्रिड्स भी खुली हैं, जैसे चौहद्दी ग्रिड खुली है अभी, सांबा और घाटी कठुआ में खुली हैं, जो पूरी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही है मेनली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अभी इंप्रूवमेंट आ रही है। बट येस, जो आपने फीडबैक दिए हैं, जैसे कि पिलफरेज रोकने के जो तरीके हैं, ये इनके ऊपर हम अमल कर सकते हैं, वेरी डूएबल थिंग्स, और इसके ऊपर हम नीचे बात भी करेंगे। और कमर्शियल से भी जैसा आपने बताया, वो मतलब काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मतलब हम वी विल डिस्कस अपने इंटरनली, और वी विल ट्राई कि हम जो मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वेरियस सोसाइटी सिविल सोसाइटी के लोगों से, उनको वी विल ट्राई टू इंक्रीज दैट। एंड आवर ऑफिस एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेज आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स। और जैसे आपने एग्रीकल्चर का भी बताया, एग्रीकल्चर के भी जो पॉइंट्स हैं उसको डेफिनेटली हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, तो उसको हम सही फोरम पे मतलब वी विल रेज सो दैट जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाए।
लास्ट टाइम भी जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तब मैंने आपसे ये कहा था कि आप टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो रहा है, आपकी जो मीटर की रीडिंग है वो डायरेक्ट आपके सर्वर पे जा रही है। तो कंज्यूमर के लिए भी मैं उस टाइम भी आपसे ये दरख्वास्त की थी कि लोगों के लिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थोड़ा सा कस्टमर केयर या कुछ वैसा हो जाए, जैसे बिल्स जनरेट होते हैं तो कोई टेक्स्ट मैसेजेस आएँ या व्हाट्सएप पे कोई ऐसी फैसिलिटी हो। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर कहीं भी किसी भी लोकेलिटी में कोई फॉल्ट आता है तो लाइनमैन या फिर जेई या AEE उनको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब रूटीन ट्रांसफर्स होती है तो पुराने लोग बदल जाते हैं, नए आते हैं जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कई अगर यूनिवर्सल सा कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जो कंट्रोल रूम आपका हो, वहाँ से वहाँ कंप्लेंट दर्ज की जाए और फिर उसका कोई, जैसे आजकल टोल फ्री नंबर पे जब कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट जनरेट होती है तो उसको इंसान ट्रैक भी कर सके कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, हमारा है एक्चुअली टोल फ्री नंबर और ग्रीवेंस सेल है, उसकी पब्लिसिटी और एनहांस करेंगे। मतलब हमारा ग्लैडनी में 24 आवर कॉल सेंटर है, वहाँ पर डेडिकेटेड स्टाफ रहता है, उनका हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर सब है। साथ में ट्विटर और सोशल मीडिया पे भी हमारा मतलब रिस्पॉन्स सिस्टम हमने पूरा सेटअप किया हुआ है जी। और हर एक सब डिवीज़न है, पूरे जम्मू प्रोविंस में 48 सब डिवीजन हैं, 48 सब डिवीजन, तो उसमें शहर में 10 सब डिवीजन हैं। तो इन सब के अंदर भी हमारी कोशिश रहती है कि जो रिस्पांस है उसको करें। बाकी डेफिनेटली ये बात लेकिन सर लोगों को अवेयर नहीं है, एज ही सेड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सोशल ग्रुप। ये बात भी मैं मतलब इसको हम नीचे सेंसिटाइज भी करेंगे कि जो हमारे जैसे कि बार बार बात उठ रही है कि लाइनमैन और मीटर रीडर्स में अगर वो रिस्पांस जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं दे पा रहे, तो वी विल सेंसिटाइज एंड ट्रेन देम कि वो और जो है फील्ड में रहें ताकि ये इस तरह की कंप्लेंट्स मिनिमम हो जाए। अरुण जी, क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट 1 मिनट, क्या कहेंगे जनता से? अभी भी जस्ट हम लाइव कर रहे हैं तो नई बस्ती में प्रोटेस्ट चल रहा है स्मार्ट मीटर्स को लेकर। देखिए, जनता तो प्रोटेस्ट करेगी, जब तक सिस्टम को हम लोग उसमें करेक्शन नहीं लाएंगे तब तक तो जनता, मैंने पहले ही कहा कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को ठीक कर सकता था, और फिर पब्लिक में जा कर के हम लोग जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार डेमो देखिए। ये डेमो जो है, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं पहले उसका डेमो तो दिखाइए। आप पब्लिक के सामने मतलब एक चीज़ रखिए कि आप एक, हमने यहाँ पर डेमो सिस्टम बनाया हुआ है, आप यहाँ पर आकर के हमारा जो है वो उसको डेमो को देखिए। किसी तरह की आपको ओवर बिलिंग जो है वो नहीं आएगी, इसके ऊपर उनको एश्योर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो जैसे आपने कहा, जो कंप्लेंट ऑफिस बना है, जो ऑनलाइन जहाँ जो टोल फ्री नंबर पे, मुझे अभी तक बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि जब कभी भी हम लोग कॉल करते हैं, अभी हम वीडियो में मैं देख रहा था कि जब भी कोई कॉल करता है वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता। और मैं इसके बारे में मैं खुद भी कहूँगा, जो नंबर मुझे दिया गया, मेरी फैमिली को दिया गया, जब उन लोगों को हमने कॉल किया किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर कितने लोग हैं जो एक्शन के साथ बात करेंगे, कितने लोग हैं जो AEE से बात करेंगे, कितने लोग हैं जो MD साहब से बात करेंगे फ़ोन पे। तो जो जनरल पब्लिक है उसकी हरासमेंट यही है कि ये चीज़ें जो हैं, एक तो बिल जो है वो हमारे बढ़ गए, और दूसरा हमारी सुनवाई कोई नहीं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर मतलब कोई फॉल्ट आ गया है, तो फॉल्ट जो है वो इमीडिएटली, अगर इतना हम लोग जो है सिस्टम को सिस्टमाइज कर रहे हैं, तो उसमें फिर तो 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए कोई सिस्टम को फॉल्ट को ठीक करने में। तो ये जो चीज़ें हैं कि अभी फॉल्ट हुआ तो उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमें रिप्लाई आएगा, 3 घंटे के बाद आएगा, मतलब 3-4 घंटे जो हैं लोगों को घरों में बिना बिजली के बैठना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी एक करेक्शन मोड में आनी चाहिए। और मैं तो सिंपल एक ही बात कहूँगा, जब तक हमारा बेसिक सिस्टम जो है, बेसिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पब्लिक जो है वो, पब्लिक को तो हम परेशान रखें और डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जो है वो मिलता रहे। मुझे लगता है कि हमें बेसिक सिस्टम को ठीक करना चाहिए। टोनी जी, लास्ट 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ जो मीटर लगाने थे तो रियासत हुई तो 2 UT बनी है। लद्दाख में किसी ने मीटर ही कोई नहीं लगाया, ना बिजली की बात हुई, और कश्मीर में लगाने बंद कर दिए। जो है फोकस जम्मू पे, जम्मू ही क्यों लताड़ा जा रहा है, जम्मू को ही क्यों मारा जा रहा है, और जम्मू की क्या कसूर है कि सिर्फ झंडा उठाया हिंदुस्तान का, यहाँ शहीदियाँ ज़्यादा दी हैं इसलिए। और मैं मौजूदा जो सरकार है दिल्ली में, उनको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा मोदी जी से कि जनाब ये अत्याचार है हम पर। हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, हम गोलियों की भी बौछार भी खाएं और बिजली के बिल की मार भी खाएं। आपको तो हमको बिजली फ्री कर देनी चाहिए। इस रियासत को पसमानदा रियासत है, आपको मदद करनी चाहिए। बिजली हम जनरेट करें, पैदा हम करें,
बिजनेस और बाहर बेचे हम, लेकिन जो घर में है वो भूखे मर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को फ्री बिजली देकर भी बाहर बेच के फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार है इस वक्त जो अहले करम बैठे हैं, ये तानाशाह बैठे हैं, ये सुनने वाले नहीं है। एलजी की सरकार है, यहाँ सुनवाई मुश्किल है, और लोगों से कहूंगा विरोध जारी रखो, क्योंकि बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं देगी, और हम आपके साथ हैं। रीन साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मेरा तो यही कहना है जी कि इंडस्ट्री को 24 घंटे का पावर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इतनी हाई हैं कि अगर पावर नहीं मिलेगा तो थिंग्स विल बी वेरी बैड फॉर द इंडस्ट्री। सो माय रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि इसको प्रायोरिटी पे 24 घंटे का पावर इंडस्ट्री को दे दें, बिकॉज वी आर गुड पे मास्टर, वी आर पेइंग वट एवर बिल्स आर देयर, वी आर पेइंग, और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट से ज़्यादा ये सेक्टर दे रहा है। चलिए, इसी उम्मीद पे हम इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। तयाल साहब, अरुण जी, रीन साहब और टोनी जी, आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपने व्यूअर्स के साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये भी कहा जाता है कि अगले 4 महीनों में बिजली का ढांचा जो जम्मू कश्मीर में है वो जरूर बदलेगा, और ये जो डिजिटल मीटर से ये उसी की एक कड़ी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि पिछले 4 सालों में क्या बदला है और अगले 1 साल में क्या कुछ बदलता है। आप देखते रहिए।